आपने निश्चय कर लिया कि अब वृंदावन जाना है तो जाना है, ठीक है। एक एक बना लो संकल्प, साल में एक बार तो जाएंगे ही जाएंगे, कितने भी दूर हम हो, साल में एक बार हम जाएं। और अगर नहीं जा पा रहे हो तो रोज प्रतिदिन प्रतिदिन याद करो वृंदावन को, कोई क्षण तुम्हारा वृंदावन के बिना ना जाए, दिन हो या रात हो। मैं तुमसे सच कहती हूँ, वृंदावन बुला लेता है। एक बार ऐसी हो गया, पहली बार वृंदावन देख करके आई, घर आने के बाद तो जैसे पागलपन छा गया था, वृंदावन जाता ही नहीं था ख्याल से। और उस ट्रिप में मैंने महादेव जी के दर्शन नहीं किए थे, गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन पहली बार वाले में। और आई जब अमेरिका तो मुझे जैसे नींद नहीं आ रही है, रात को भी मुझे, मैं अगर दोपहर में भी अगर समझ झपकी लग जाती ना, तो मैं ऐसे सब, मुझे उस समय थोड़ा कुछ देख रही थी, कोई दवा लेना था शायद, मुझे कुछ हुआ था, तो मैं झपकी ले, मैं ऐसे सोफे पे बैठी, मेरी झपकी लग गई वृंदावन याद करते करते। मैं सपने में देख रही हूँ कि वृंदावन गई हूँ, वृंदावन के मेडिकल से मैंने दवाइयां ली है, और मेरी आंख खुली, मैंने कहा वृंदावन नहीं है, मैं अमेरिका में बैठी हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ और मिस करने लगी। फिर रात को सोते समय भी इतना याद आने लगता था वृंदावन, तो रोना आ जाता था। अब रात को सोई हूं, अब बाजू में पति है, मेरा बच्चा है, अब मुझे रोना आ रहा है, अब रोऊं कैसे? तो मैंने क्या किया, तकिया को ऐसे मुंह पे रख करके रोई जा रही हूँ कि वृंदावन हाय वृंदावन हाय वृंदावन। मैं बता रही हूँ अपनी तड़प, वृंदावन का कृपा बता रही हूँ, मेरी तड़प तो कुछ नहीं है, वृंदावन की कृपा बता रही हूँ। रोने लगी तो मेरे हस्बैंड उठे, बोले क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया तुझे, रो क्यों रही है आधी रात के समय पे? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, सोचा मुझे वृंदावन की याद आ रही है। बोले ये क्या अजीब है, वृंदावन, उनको जिसको नहीं समझ में आता ना वृंदावन का प्यार क्या, उसको नहीं समझा सकते कि क्या प्यार है, क्यों कोई वृंदावन के लिए रोएगा, क्या है ऐसा वृंदावन में, वृंदावन के लिए रोना आता है। तो अगले दिन जब हम उठे तो मेरे पति ने बोला तुझे जाना है तो तू निकल जा, टिकट लेके चली जा। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं जाकर के आई हूँ, अभी जाकर के महीना भर नहीं हुआ, मैं क्या वृंदावन आऊंगी, वापस क्या जाऊँ वृंदावन, अभी तो मैं दर्शन करके आई, लेकिन मैं नहीं समझा सकती कि मैं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतना क्यों मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं तो अच्छे से घूम के आई हूँ, अच्छे से मैं पूरे महीना भर एक एक जगह जगह देख करके आई हूँ, लेकिन भूल नहीं रहा है अंदर से। मैंने कहा कोई नहीं, मैं अगले साल जाऊंगी। लेकिन वो तड़प ना इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, और तभी मैं वहां से राधा कृपा कटाक्ष लेके आई थी पहली बार, और मैंने उसको जपना शुरू किया। उसमें लिखा है राधा कृपा कटाक्ष में 100 बार पढ़ोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। अपने तो एक ही इच्छा है भैया, वृंदावन बुला लो माँ। तो अब लगे पड़े राधा कृपा कटाक्ष कि बस वृंदावन ही आना है। 15 दिन बीता होगा, 15 दिन के बाद मेरे पिताजी का फोन आता है, अरे क्या कर रही है, हमने यहाँ पर लक्षार्चना कराई है, लक्ष्य चंडी, मेरे पिताजी ने लक्ष्य चंडी का बड़ा प्रोग्राम कराया था मीरा रोड में, बोले आ जा। मैंने कहा पापा मैं अभी तो आई, मैं नहीं आ सकती, बच्चों को छोड़ करके आना बड़ा मुश्किल है, अभी स्कूल वूल भी है, मुश्किल है मेरे लिए। तो बोले नहीं नहीं आ जा, तू 10 दिन के लिए आ जा, लेकिन आ जा, क्योंकि लक्षचंडी कब होगा पता नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम होता है लक्षचंडी, पूरा परिवार आ रहा है, और करीब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब उस समय पर अनुराधा पौडवाल वगैरह को बुलाया था चीफ गेस्ट, और बहुत सारे मिनिस्टर्स आए थे चीफ गेस्ट जैसे। तो पापा बोले अरे मिस मत कर, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चली जा। मैंने कहा देखो ये होती कृपा। फिर मेरे हस्बैंड बोले जब तू जा ही रही है तो वृंदावन भी लिया, तेरा इतना तड़प था। मैंने कहा चलो हो गया। फिर मैं निकली, लक्षचंडी हुआ, लक्षचंडी तो मैंने, हवन वगैरह हो रहा है, मेरा तो ध्यान लक्षचंडी में कुछ नहीं था, पूरे हवन में केवल बस राधा रानी को स्मरण करके हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा केवल कृष्ण को हो रहा है, बस वेट कर रहे थे कि कैसे वो लक्षचंडी फिनिश हो, ट्रेन की टिकट ली, सीधे वृंदावन। जब गए वृंदावन, और उस ट्रिप में मुझे जाकर के महाराज जी के दर्शन हुए, और मैं दर्शनों कभी नहीं भूल सकती लाइफ में। जो मेरे हृदय में प्रश्न थे, महाराज जी ऐसे बोलते जा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो मुझे उस लेक्चर में पहली बार गोपी गीत सुना मैंने। गोपी गीत मतलब वो भाव थे जो मन में आते हैं हमारे। और फिर उन्होंने गोपेश्वर महादेव की महिमा बताई। फिर गोपेश्वर महादेव गए और उन्होंने ये बात कही कि जब कोई वृंदावन आता है, यदि उन्होंने कात्यायनी पीठ का दर्शन नहीं किया और गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया, तो उनकी वृंदावन की जो यात्रा है वो पूरी नहीं होती है। तब मुझे समझ में आया कि मैं इतनी तड़प क्यों रही थी कि पहले मैं यात्रा कर आई, लेकिन इन दोनों को दिखाया नहीं था मुझे मेरे टूर गाइड ने। और अगले ट्रिप में जब मैं गई, तो उस ट्रिप में गई तो ये दोनों दर्शन हो गए। तो और महिमा, गोपी गीत की महिमा समझ में आई, महाराज जी मिले, बहुत सारे प्रश्नोत्तरी हुई, अच्छे मतलब वो भूलता नहीं है। तो वृंदावन ऐसा है कि आप कहीं भी रहो ना, कहीं भी रहो, उसको आप याद करोगे तो वृंदावन आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा और आपको बुला ही लेगा।
और एक तो वृंदावन और दूसरा है राधा कृपा कटाक्ष। मेरी और एक फ्रेंड को भी मैंने बोला था, तू राधा कृपा कटाक्ष कर, तुझे वृंदावन से बुलावा आ जाएगा। और उसने राधा कृपा कटाक्ष किया सिंसियरली, और वृंदावन से बुलावा आया। तो वृंदावन जाने के लिए वृंदावन 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 करो और राधा कृपा कटाक्ष पढ़ो, ये दोनों से आपके वृंदावन में जाने की इच्छा निश्चित निश्चित पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ